गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 9 में, जिसका नाम था लाइट। लेसन 9 जो है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र जो है, इसकी अगर बात करें तो किसी भी दर्पण में अगर हम ध्रुव से बिंब की दूरी ज्ञात करेंगे तो बिंब की दूरी को हम u से दर्शाएंगे। इसी प्रकार अगर हम ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसे हम v से दर्शाएंगे। और अगर हम फोकस दूरी की बात करें दर्पण की, तो आपको पता है हम उसे f से दर्शाते हैं। अर्थात दर्पण सूत्र जो बनेगा वो बनता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र आपको याद रखना है जो न्यूमेरिकल में आपके काम में आएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f यहाँ पे क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। v यहाँ पे क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और u यहाँ पे क्या है? ध्रुव से बिंब की दूरी। तो ये हम इन तीनों को मिलाने से जो सूत्र ज्ञात हुआ दर्पण का, वो ज्ञात होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी प्रकार हम आवर्धनता ज्ञात करते हैं। आवर्धनता को m से डिनोट करते हैं। आवर्धनता किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी? सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्धनता होती क्या है। तो आप बताएंगे कि जो प्रतिबिंब होता है, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई में अगर हम बिंब की ऊंचाई का भाग दे दें, बिंब की ऊंचाई का भाग दे दें, तो इसे आवर्धनता कहेंगे। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसे h डैश से डिनोट करते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सूत्र निर्मित होगा वो होगा m बराबर h डैश अपॉन h। अगर आवर्धनता को मैं बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से संबंधित करूं तो ये संबंध होगा m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। माइनस यहाँ पे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आया है। किसके अनुसार आया है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे क्या आया है? माइनस आया है। इसी प्रकार अगर हम लेंस सूत्र भी आएगा आगे जो ज्ञात करेंगे, लेंस सूत्र में थोड़ा सा फर्क होता है। लेंस सूत्र में आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u करते हैं और यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा v अपॉन u। तो ये हम बात करेंगे आवर्धनता और दर्पण सूत्र की। अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल ज्ञात करते हैं। जैसे कि पहला जो न्यूमेरिकल है वो है कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। एक व्यक्ति का चेहरा दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आवर्धनता ज्ञात करनी है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो दे रखा है उन चीज़ों को हम इसमें लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे शेविंग दर्पण है। शेविंग दर्पण आपको पता है कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो इसमें क्या दे रखा है?
व्यक्ति के चेहरे की शेविंग दर्पण से दूरी दे रखी है, यानी व्यक्ति का चेहरा यहाँ पे क्या है, बिंब है, और बिंब की दूरी दे रखी है, यानी कि u बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ा था कि जो बिंब होता है वो बाईं ओर होता है दर्पण के, और बाईं ओर जितनी भी दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक मापी जाती है, यानी u हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। जो भी न्यूमेरिकल आप करें उसमें अगर u दे रखा है, आपको बिंब की दूरी दे रखी है, तो बिंब की दूरी हमेशा आप किस में मानोगे, माइनस में मानोगे। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने u को लिया माइनस में। अब हम बात करते हैं, आगे दे रखा है दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं और 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, जो भी आप न्यूमेरिकल निकालें आपको उसमें सिर्फ ये देखना है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है, और इनमें ध्यान ये रखना है अगर अवतल दर्पण है तो उसके आगे माइनस लगा देना फोकस दूरी में, और अगर उत्तल दर्पण है तो उसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। कोई भी न्यूमेरिकल आप निकालें उसमें अगर फोकस दूरी दे रखी है और जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है तो आपको वो नेगेटिव लेनी है, और अगर उत्तल दर्पण है तो वो आप पॉजिटिव लेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और आवर्धनता ज्ञात करनी है, यानी m ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/f यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, v निकालना है, v का सूत्र निकाल लेंगे। v का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 80 माइनस 1/u, u में हम माइनस 20 रख देंगे, f की जगह हमने माइनस 80 रख दिया इसका मान, और इसी प्रकार हमने u का मान रख दिया माइनस 20। इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इनका लघुत्तम आएगा कितना, 80 आएगा, और यहाँ पे इनका मान हो जाएगा -1 + 4, और ये मान आएगा 3/80। ये किसका मान है, v, 1/v का मान है, v का मान निकालेंगे 80/3, v का मान आएगा 80/3, और ये हमने इसको 80 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 26.67। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, m ज्ञात करेंगे, h'/h, इसके बराबर हमने रखा था -v/u, -v/u का मान रख देंगे, यानी -v का मान हमने अभी निकाला 26.67 u का मान हमें पता है -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें अगर आप भाग दोगे तो आएगा 1.33। ये क्या आ गई, आवर्धनता ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से आप जो न्यूमेरिकल है उन सभी न्यूमेरिकल को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी दर्पण बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब से दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, हमें यहाँ पे लिख लेते हैं f बराबर क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 30 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण है, क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। u बराबर क्या दे रखा है, आभासी प्रतिबिंब दे रखा है, बिंब का v दे रखा है, v क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और बिंब 20 सेंटीमीटर दे रखा है। u हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, u हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u, 1/u ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/f माइनस 1/v। तो ये बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20, 1/20, और लघुत्तम आएगा 60। देखिएगा, लघुत्तम आएगा 60,
और ये मान आ जाएगा 2 - 3 और बराबर में आ जाएगा माइनस के 160। किसके बराबर है ये? 1/u के। अगर हम u के बराबर करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा -60। तो ये हमने एक और न्यूमेरिकल निकाला। इसी प्रकार एक न्यूमेरिकल और निकालते हैं, जो है कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो जो सबसे पहले दे रखा है वो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है? पार्श्व में लगे दर्पण। पार्श्व में कौन से दर्पण होते हैं? तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण होते हैं। देखिएगा उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या आ जाएगी? फोकस दूरी देखिए 1 मीटर प्लस में आएगी 1 मीटर। यू कितना दे रखा है? बिंब की दूरी दे रखी है 4 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 मीटर। बिंब हमेशा काटते चिन्ह पार्टी के अनुसार माइनस में लेंगे। वी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और एम हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर सूत्र लिखेंगे 1/v प्लस 1/u। 1/v निकालेंगे यहाँ से तो मान आ जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f का मान कितना है? +1 है, माइनस u का मान है -4। लघुत्तम आएगा इनका 4, ये हो जाएगा 4 + 1। और आगे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। ये किसका मान आया? 1/v का मान आया। अगर हमें v का मान निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 4/5, 4 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है m, तो ये हो जाएगा -v/u। माइनस v का मान हमने 0.8 रख दो, चाहे 4/5 रख दो। यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ पे हमने 4/5 रखा, अपोन में u का मान रखा -4, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, 1/5 इसका मान आ जाएगा प्लस का। तो ये हमें माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मान निकालने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो उत्तर क्या जाएगा? गलत आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि जो फोकस दूरी है वो अगर अवतल दर्पण है तो आपको नेगेटिव लेनी है, अगर उत्तल दर्पण है तो वो आपको पॉजिटिव लेनी है। दूसरी आपको ध्यान रखना है, u हमेशा ही आपको क्या रखना है? माइनस में रखना है, यानी नेगेटिव में रखना है। दर्पण का जो m होता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके सूत्र में ही क्या है? माइनस है, तो ये माइनस लगाना आप ना भूले। -v/u है, इस माइनस को ध्यान में रखना है। दर्पण सूत्र के अंदर आप जब आवर्धनता ज्ञात करते हैं तो इसमें माइनस सूत्र के अंदर ही है, तो ये माइनस आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि माइनस अगर आप भूल गए तो मान गलत आ जाएगा। तो ये इससे संबंधित इसके जैसे के जैसे आपके जो न्यूमेरिकल है वो आएंगे। एक बात ध्यान रखना कि 3 चीज़ें हैं, f, u और v। f यहाँ पे फोकस दूरी, u यहाँ पे बिंब की दूरी और v यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी। इन तीनों में से 2 चीज़ें आपको दी हुई मिलेगी और तीसरी चीज़ आपसे क्या करेगा? पूछेगा। और इसके अलावा साथ में क्या पूछेगा? m भी पूछेगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में m पूछा हो तो ही निकालना है। जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया था पीछे, दूसरा जो उदाहरण किया था, इस दूसरे उदाहरण में m नहीं, आवर्तनता पूछी नहीं है, सिर्फ दर्पण से बिंब की दूरी पूछी है, तो हमने सिर्फ दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन तीनों में से 2 चीज़ें आपको मिलेगी, एक जो है वो आपको ज्ञात करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है।